Good morning everyone. Class 5th, chapter number 3, factors and multiples, exercise 3D. And in this exercise we will learn about multiples. So first question is, first two common multiples of 6 and 15, right? So here we will write, I told you what is multiple. Multiple means tables, right? First two common multiples of 6 and 15. So firstly I have written multiples of 6. 6 का टेबल लिख लिया हमने, right? और ये नहीं है कि हमें 6 का टेबल सिर्फ 6 10 से 60 तक लिखना है, हम ज्यादा भी लिख सकते हैं, हमें सिर्फ दोनों कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसके बाद एक लाइन छोड़ देना आगे, ताकि हमारा ये नंबर आगे जा सके। मतलब हमारा कितना भी नंबर हो सकता है, नंबर जरूरी नहीं है कि ये हमारे तक 10 तक ही आए, 6 10 से 60 तक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो चलो यहाँ तक ही आया था सिर्फ। मल्टीपल्स ऑफ 15, तो पहले हमने मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लिए, फिर मल्टीपल्स ऑफ 15 लिख लिए। अब दोनों में हमें फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। तो फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 30 एंड 60, ठीक है। तो मैंने ये पूरा टेबल नहीं लिखा, मैंने वहां 90 तक ही लिख लिया, उसके बाद मैंने डैश 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 पुट कर दिया। डैश 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 का मतलब ये है कि सो ऑन, टेबल्स का कभी भी एंड नहीं होता, राइट। सो मल्टीपल्स ऑफ 60, मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड मल्टीपल्स ऑफ 15, टू कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गए, 30 एंड 60। सो दिस इज आंसर। So next question, I'm not going to write statement, okay. So next question is, second question is the first three common multiples of 4 and 10, right. So in second question we have to find three common multiples of 4 and 10. So firstly we will write the table of 4 का हमने टेबल लिखा। yes everyone, as I told you कि 4 का टेबल हमने सिर्फ 10 तक लिखा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ अगर हम सोचे दिमाग से तो 10 के टेबल में 10 20 और 40 यहाँ तक आ जाता है। तो हमें 4 का टेबल आगे तक लिखना है, राइट। 4 11 44, 4 12 48, लाइक दिस, ठीक है। सो एंड देन आफ्टर दैट राइट द टेबल ऑफ 10 ऑल्सो, राइट द टेबल ऑफ 10 ऑल्सो। सो वी हैव थ्री कॉमन मल्टीपल्स 20 40 एंड 60, ठीक है। मैंने इनको सर्कल कर दिया, 20 40 एंड 60। सो आई हैव रिटन हियर थ्री कॉमन मल्टीपल्स 20 40 एंड 60। अगर क्वेश्चन में 3 कॉमन कहा है तो हम 3 निकालेंगे, 2 कहा है तो हम 2 निकालेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, राइट, फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। तो यहाँ पर हमें 2 कॉमन मल्टीपल्स कहा गया था, फर्स्ट 2 कॉमन, राइट। तो 12 का टेबल लिख लिया, मल्टीपल्स ऑफ 12 का टेबल लिख लिया हमने, उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 18। मैंने 18 का पूरा टेबल नहीं लिखा, क्योंकि हमारे 2 कॉमन मल्टीपल्स बस यहीं तक आ गए थे, 36 एंड 72। तो मैंने बस यहाँ पे डैश डैश डाल दिया। हमें मतलब है अपने काम से, हमें क्या कहा है, 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए। अगर हमारे 2 कॉमन मल्टीपल्स आ गए तो हमें पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 2 कॉमन मल्टीपल्स आर 36 एंड 72। यस एवरीवन। फोर्थ क्वेश्चन इज, फाइंड द फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 4 एंड 6, राइट। सो हियर एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मैंने मल्टीपल ऑफ 6 सबसे ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर जब हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं तो वी हैव वन काइंड ऑफ आइडिया कि दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2 ऑल्सो, दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4 ऑल्सो, राइट। सो सबसे पहले मैंने मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखा है। वैसे देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लॉजिक, आप 2 4 और 6 भी लिख सकते हो, पहले 2 फिर 4 और फिर 6, बट मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। सो मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लिए पहले मैंने, राइट। आपको मैंने पहले भी बताया था, इसके लिए स्पेस छोड़ देना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कहाँ तक जाएगा। जैसे कि अब आप देख सकते हो, मल्टीपल्स ऑफ 6 के बाद मल्टीपल्स ऑफ 4 और फिर मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखे। मल्टीपल्स ऑफ 2 आप देखो मैंने कहाँ तक लिखे हैं, 64 तक मैंने लिख दिए थे। क्यों? क्योंकि मुझे याद था, देखो अगर 6 की मल्टीपल्स हम पहले लिखेंगे, 60 आ गए यहाँ पर, तो मैंने देखा कि 4 के टेबल पे भी 60 आ रहा है, उसके बाद तक लिखा। उसके बाद अब देखो अगर हम 2 का टेबल लिखेंगे तो हमें उन्हीं नंबर्स के बीच तक जाना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या किया, पहले मल्टीपल्स ऑफ 6, फिर मल्टीपल्स ऑफ 4 और फिर मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखे। अब कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से थे, लेट मी टेल यू नाउ, 3 नंबर्स आर देयर। तो तीनों नंबर में कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कॉमन मल्टीपल है 12, द नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 24 एंड 24, थर्ड कॉमन मल्टीपल इज 36 36 36 एंड 36, फिर 48 एंड 48, 60 60 एंड 60। तो फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स आर 12, 24, 36, 48 and 60, right. So now we will do next question, next part, B part. Next question is, find the LCM of the following numbers. What is LCM? LCM, full form of LCM is least common multiple. Least common multiple means हमारे पास 2 नंबर हैं, उन दोनों के मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, राइट। इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स, बट हियर वी विल फाइंड LCM मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों नंबर्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। सो लेट्स स्टार्ट।
First question is 6 and 10. We have to find the LCM of 6 and 10. So what we will do? Firstly, we will write the multiples of 6, right? And then we will write the multiples of 6, then we will write the multiples of 10. We know 10 और 6 में common क्या है? So first is 30, right? I have circled two numbers, 30 और 60 को भी मैंने circle कर दिया, but हमें लेना क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल. तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 30. सो राइट, 30 इज आवर आंसर. इन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 and 8, आई हैव रिटन द मल्टीपल्स ऑफ 5 देन मल्टीपल्स ऑफ 8. दोनों में कॉमन सबसे छोटा कॉमन नंबर 40, दैट इज एलसीएम. अगर हमारे पास सबसे छोटा कॉमन नंबर आ गया है तो हमें और नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आगे टेबल लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ गया तो दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम, दैट इज आवर आंसर. Okay, so 2 questions done. Now third question is 10 and 12. Now we have to find the LCM of 10 and 12, right? So I have written multiples of 10 first. ठीक है, जब मैं 10 का मल्टीपल्स लिख रही थी तो मेरे दिमाग में 12 का टेबल भी चल रहा था, राइट? तो मुझे पता है कि 12 5 का क्या होता है 60, तो मैंने सिर्फ यहाँ 10 तक ही लिखा, इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं, राइट? 10 का टेबल लिखा, देन 12 मल्टीपल्स ऑफ 12 का टेबल लिखा. नाउ वी नो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 60, राइट? सो एलसीएम इज 60. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 4 and 9. सो आई हैव रिटन मल्टीपल्स ऑफ 4. जब मैं मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख रही थी तो दिमाग में क्या चलाना है? हमने 9 का टेबल भी चलाना है, राइट? सो मुझे पता है कि 9 के टेबल पे 36 भी आता है, तो मैंने सिर्फ इसको 4 10s of 40 तक ही लिखा, राइट? मल्टीपल्स ऑफ 4 देन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड द कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 36. Here is also 36. So 36 is common. So least common multiple is 36, right? आपको ज्यादा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही पूछा गया है. अगर कॉमन मल्टीपल पूछे होते, राइट 2 कॉमन मल्टीपल्स, राइट 3 कॉमन मल्टीपल्स, तब हम कॉमन मल्टीपल्स लिखने के लिए आगे टेबल लिखते. ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ पूछा गया है फाइंड एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज Our fifth question is find out the LCM of 15 and 18. So I have written the multiples of 15 then multiples of 18. Least common multiple, सबसे common multiple कौन सा है हमारे पास? 90, right? So LCM is 90. Then sixth question is 12 and 15. We have to write the table of 12 then we will write the table of 15. ठीक है, एज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हमें टेबल्स आने चाहिए, राइट एवरीवन? मल्टीपल्स आने चाहिए. अगर हमें मल्टीपल्स पता होंगे तो हम जब 15 का टेबल लिखेंगे तो हमें माइंड में ये रखना है कि 18 में कौन सा नंबर है जो आ सकता है. ठीक है, जब हम 15 का टेबल लिखते हैं तो 90 तक पहुंच के हमें दिमाग में आता है कि 18 के टेबल पे 90 आता है, तो बस वहां से 1-2 नंबर ज्यादा लिखने की जरूरत है, पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 15 and 18 is 90 and least common multiple of 12 and 15 is 60. So next question is 7th question is we have to find the multiples of 9 and 18, right? So we know 9 2 is 18. हमारे पास स्टार्टिंग में 18 आ गया है तो इसका मतलब है कि 18 इज अ कॉमन मल्टीपल, बट हम फिर भी 9 का टेबल थोड़ा सा लिख के देन वी विल राइट 18 टेबल. दोनों में कॉमन, फर्स्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 18. सो 18 इज आंसर. देन वी विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 45 एंड मल्टीपल्स ऑफ 15 and 45, राइट? सो वी नो 45 15 के टेबल पे आता है, राइट? सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 45. तो वी विल राइट अ टेबल, थोड़ा सा टेबल लिखेंगे हम, बट जहां पे हमारा कॉमन मल्टीपल आ गया है वहीं पे हमारा आंसर. ठीक है, सो एलसीएम ऑफ 9 and 18 is 18 and एलसीएम ऑफ 15 and 45 is 45. So yes everyone, next we are doing question number 11. As I have done question number 8 and question number 9 and question number 10 is your homework. In question number 9 we have to find the LCM of 9 and 11 and in question number 10 we have to find the LCM of 36 and 15. दोनों बहुत easy हैं. 9th और 10th question आप लोग खुद करोगे. Now question number 11. In question number 11 we have 3 numbers and we have to find the LCM of these 3 numbers, right? तो क्या करना है? तीनों के मल्टीपल्स लिखने हैं, right? तीनों के मल्टीपल्स लिख के सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो तीनों में आता है वो लिखना है. अब हमारे पास क्या था? 8 10 and 20. So multiples of 8 then multiples of 10 then multiples of 20. So least common multiple is 40. 40 is coming in all 3 tables, so 40 is LCM, right? 6 8 and 18. We have to find LCM of 6 8 and 18. So firstly we will write the multiples of 6 then multiples of 8 and multiples of 18.
राइट, हमें वहां तक लिखते जाना है जहां तक तीनों नंबर में कोई कॉमन नंबर नहीं आ जाता, राइट। सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स, तीनों नंबर में, राइट एवरीवन, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं 6 में क्या है, 6 में 18 आ रहा है और 18 में 18 आ रहा है, पर 8 में 18 नहीं आ रहा, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो तीनों में आता हो, तीनों में कॉमन हो। फर्स्ट ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है, दैट इज 72। सो 72 इज एलसीएम, राइट। सो 13th question is LCM of 4, 10 and 15. So I have written multiples of 4, then multiples of 10 and then multiples of 15. So least common multiple is 60, right? 60 तीनों में आ रहा है, तीनों का कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल।